आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों में जो है गलती पड़ेगी भारी। तो यहाँ पर देखते हैं बोर्ड ने यहाँ पर दिए ध्यानपूर्वक नंबर अपलोड करने के निर्देश। तो यहाँ पर देखते हैं आज से यहाँ पर जो है बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा 26 अप्रैल से यहाँ पर जो है शुरू होंगी ऑफलाइन परीक्षाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगात्मक परीक्षा का जो है अंक आज से यहाँ पर शुरू होने हैं। और यहाँ पर जो है सीबीएसई की ओर से यहाँ पर 10वीं और 12वीं टर्म सेकंड के लिए यहाँ पर जो है आज से यहाँ पर शुरू होने वाली प्रयोगात्मक परीक्षा में जो है शिक्षकों की यहाँ पर जो है छोटी सी गलती से जो है बच्चों को जो है बड़ा नुकसान कर सकती है। और यहाँ पर ऐसे में जो है बोर्ड ने सभी संबंधित जो स्कूल हैं उनको जो है ध्यानपूर्वक जो है प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए यहाँ पर जो है नंबर अंक अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जबकि यहाँ पर 26 अप्रैल से यहाँ पर शुरू होने वाली जो परीक्षा है उसका ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा और 2 मार्च से यहाँ पर शुरू होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो जारी कर दिए गए हैं। और स्कूलों को यहाँ पर जो है प्रयोगात्मक परीक्षा की तैयारी करते समय जो है यहाँ पर टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड की जो है डिवीजन को जो है ध्यान में रखना होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो इसके लिए जो है दिशा निर्देश जो है जारी कर चुके हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर छात्र छात्राओं को यहाँ पर जो है खाद्य सुरक्षा भत्ता देने के निर्देश। तो यहाँ पर देखते हैं कि राज्य परियोजना निदेशक ने यहाँ पर जो है समस्त डीओ को यहाँ पर निर्देश जारी करे हैं और उपस्थिति के आधार पर जो है दिया जाएगा भत्ता। तो यहाँ पर देखते उपस्थिति के आधार पर जो है निदेशक ने कहा कि यहाँ पर जो है भत्ता दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पर प्रदेश के लगभग कक्षा 1 से लेकर यहाँ पर 8वीं तक के जो छात्र छात्रा होंगे जनवरी और फरवरी माह का जो है यहाँ पर 21 दिनों का खाद्य सुरक्षा भत्ता यहाँ पर मिलेगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर जो है इसके निर्देश जारी हो चुके हैं। और हर सरकारी स्कूल हर सरकारी हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बनेगा उत्कृष्ट क्लस्टर सेंटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा निर्देशक सीमा जैन सर ने यहाँ पर जो है समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों का को यहाँ पर जो है निर्देशित में कहा है कि इसको लेकर जो है हाई स्कूल इंटर में जो है यहाँ पर उत्कृष्ट क्लस्टर जो है सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर जो है 15 किलोमीटर की परिधि का यहाँ पर जो है 1 से अधिक जो है क्लस्टर सेंटर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर तैयारी कर ली गई है और शिक्षा निर्देशक की ओर से यहाँ पर जो है जो जारी है आदेश वो जारी हो चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में कोरोना अपडेट को लेकर तो 47 जो है लोग यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो 38 मरीज ठीक भी हुए प्रदेश में जो अब यहाँ पर कोरोना एक्टिव केस की 988 है। तो कोरोना जो काफ़ी घट चुका है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर 2000 पदों पर जो है पदोन्नति की में जो है देरी से शिक्षक नाराज। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में लगभग एलटी से जो है प्रवक्ता लेवल में यहाँ पर 2200 की पदों की भर्ती होनी है, मतलब कि प्रमोशन होना है। तो यहाँ पर जो है उनकी देरी को लेकर जो है यहाँ पर नाराज है शिक्षक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रदेश में जो है सहायक अध्यापक से लेकर एलटी मतलब सहायक एलटी से लेक्चरर में जो है यहाँ पर 2200 से अधिक पदों की पदोन्नति में देरी से यहाँ पर जो है शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों कह रहे हैं कि सितंबर में यहाँ पर शासन में जो हुई बैठक में यहाँ पर 1 सप्ताह के भीतर जो है पदोन्नति का आश्वासन यहाँ पर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 5 महीने के बाद भी अभी शिक्षकों की पदोन्नति नहीं मिली है। और शासन से यहाँ पर जो है लोक सेवा आयोग नहीं भेजी पदोन्नति की फाइल। तो यहाँ पर देखते हैं इस तरह का आरोप लगा रखा है। कहा गया कि शिक्षा निर्देशालय ने आपत्तियों का निपटारा करने के बाद जो है फाइल जो है यहाँ पर शासन को भेजी जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर कहा कि विभागीय सूत्रों का कहना यहाँ है कि यहाँ पर फाइल जो शासन में है, ऐसा विभागीय सूत्रों का कहना है। और कहा कि इसमें अभी जो है लोक सेवा आयोग को यहाँ पर नहीं भेजा गया है। और वहीं यहाँ पर आयोग को जो है फाइल भेजे जाने का जो है जो के बाद डीपीसी का जो है तिथि तय होगी। अभी तक यहाँ पर जो है पदोन्नति यहाँ पर कब तक होगी, अभी शिक्षक यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर परेशान है। तो यहाँ पर अब इनकी जो नाराज़गी है 2000 प्लस जो पोस्ट है उनकी जो प्रमोशन है उनको लेकर यहाँ पर इनका करना है कि जल्द से जल्द इन पदों पर जो है यहाँ पर डीपीसी कर दें। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है हर सरकारी स्कूल और इंटर कॉलेज जो है बनेगा उत्कृष्ट क्लस्टर सेंटर। तो वहीं बात करें उत्तराखंड में जो है दिन प्रतिदिन जो है बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर देखते चुनाव निपटे तो यहाँ पर जो है प्रदेश में फिर बढ़ने लगे बेरोजगारी दर। तो यहाँ पर देखते हैं फिर से यहाँ पर बढ़ने लगी है। जनवरी में जो है 3.5% यहाँ पर जो है इससे बढ़कर फरवरी में यहाँ पर जो है 4.7% यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तराखंड में किस तरह का हाल जो है। तो उत्तराखंड में बेरोजगारों का यहाँ पर जो है एक बार जो है यहाँ पर फिर जो है ऊपर चढ़ने लगा हुआ है बेरोजगारों का। तो यहाँ पर देखते विधानसभा के दौरान यहाँ पर जो है बेरोजगारी दर में कुछ कमी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव के दौरान जो है मिलने वाले आंशिक काम रहे और इसी वजह से यहाँ पर जो है इनको रोजगार मिला हुआ था। और यहाँ पर चुनाव निपटने के बाद जो है यहाँ पर अब चुनावी राज्यों में जो है यहाँ पर बेरोजगारी की दर जो है उछाल में है। तो यहाँ पर देखते हैं और दूसरे यहाँ पर जो चुनावी राज्य हैं उन पर भी यहाँ पर बेरोजगारी दर यहाँ बढ़ने लगी है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर कितनी बेरोजगारी दर बढ़ी हुई है। दिसंबर में 5 थी और यहाँ पर जनवरी में 3.5 थे, फरवरी में जो है 4.6 पर आ चुकी है। गोवा में भी आप लोग देख सकते हैं कि 12 था, 11.6 था जनवरी में और यहाँ पर बढ़ चुका है, फरवरी में फिर से 12 हो चुका है। पंजाब में भी यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर जनवरी में 9 था और अभी भी स्टेबल है। और वहीं उत्तर प्रदेश में 3 था, यहाँ पर जो है
थोड़ा सा कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तराखंड में जो है काफ़ी बड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर। और राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा जो है अब उड़ीसा में यहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और उड़ीसा में जो सबसे कम बेरोजगारी है। बेरोजगारी के प्रतिशत यहाँ पर देखा है और किस माह में कितनी बेरोजगारी हुआ, क्या किस राज्य का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम जो है इसके कपाट जो है 6 मई को यहाँ पर खोले जाएंगे। तो यहाँ पर रावल की मंजूरी में जो है पंचांग गणना से यहाँ पर तिथि तय। और यहाँ पर जो है भगवान केदारनाथ धाम की जो कपाट है 6 मई को जो है सुबह 6:25 पर यहाँ पर जो है वृषभ लग्न में यहाँ पर खोले जाएंगे। इसके लिए यहाँ इसके बाद जो है आराध्य की जो है 6 माह की जो है पूजा अर्चना यहाँ पर धाम में होगी। तो यहाँ जो है महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जो यहाँ पर केदार गति स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में यहाँ पर जो है रावल भीमाशंकर लिंग और यहाँ पर जो है पुजारी की मौजूदगी में जो है यहाँ पर वेद पाठी हुआ। यहाँ पर जो है पंच पुरोहितों ने यहाँ पर जो है पंचांग गणना के आधार पर जो है यहाँ पर शुभ लगन व मुहूर्त को यहाँ पर देखकर यहाँ पर जो है श्री केदारनाथ के यहाँ पर कपाटोद्घाटन की जो है तिथि व समय की यहाँ पर तिथि घोषित कर दी गई है। और अब यहाँ पर जो है 6 मई से खुल जाएंगे। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में जो है नकल कराने का आरोपी जो शिक्षक था वो गिरफ्तार हो चुका है। तो यहाँ पर जो है अमरोहा में जो यहाँ पर पकड़ा गया 5,000 का इनामी जो शिक्षक था। तो लगभग जो है 2019 में भर्ती का मुकदमा है, जिसमें आपको LT में धांधली मिली थी और यहाँ पर जो है कनिष्क सहायक में धांधली मिली थी, डाटा एंट्री में धांधली मिली थी। इसकी लिखित परीक्षा में यहाँ पर 22 लोग फर्जी अभ्यर्थी के माध्यम से यहाँ पर परीक्षा दिलाने का मामला सामने आया था। तो यहाँ पर जो है एक और मुकदमा आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है इस पर एक अभ्यर्थी पकड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग में यहाँ पर जो है 1 जनवरी और यहाँ पर 1 जुलाई को जो है मिलेगा इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षकों के वेतन और यहाँ पर इंक्रीमेंट विवाद पर जो है शिक्षा विभाग ने यहाँ पर जो है तस्वीरें साफ हो चुकी हैं और कहा कि शिक्षकों को जो है सालाना इंक्रीमेंट उसकी सेवा अवधि के अनुसार यहाँ पर जो है 1 जनवरी और यहाँ पर 1 जुलाई को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर जो है कुछ समय पहले जो दून के CO शिक्षा निदेशक से यहाँ पर जो है छठे वेतन और यहाँ पर शिक्षकों की चयन वेतन और इंक्रीमेंट के विवाद में जो है दिशा निर्देश मांगे थे। और कुछ स्थानों पर जो है यहाँ पर छठवें वेतनमान में शिक्षकों को चयन पदोन्नति वेतनमान मान्य होने की जो है तारीख, इसके अलावा इंक्रीमेंट 6 महीने से यहाँ पर जो है पहले ही यहाँ पर कर दिया गया था। तो इसी वजह से अब यहाँ पर जो है अब 1 जनवरी को इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर जो है 1 जुलाई को यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। इसके लिए यहाँ पर निर्देश जारी हो चुके हैं। तो उत्तराखंड में जो है LT और वहाँ पर कनिष्क सहायक भर्ती में जो है फर्जीवाड़े का जो आरोपी था उसको धर लिया गया। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के नाम पर यहाँ पर जो है धांधली हो रखी थी और यहाँ पर आरोपी पर जो है यहाँ पर 5,000 रुपये का इनाम था और स्टेप ने यहाँ पर इसकी कार्रवाई करी है और यहाँ पर इसको एक अभ्यर्थी को पकड़ दिया है। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो है भर्ती के नाम पर जो है फर्जीवाड़े के जो मुख्य आरोपी था STF ने यहाँ पर जो है गैजरोला के पास यहाँ पर इससे जो वहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है आरोपी पिछले 2 साल से यहाँ पर फरार था। पुलिस के ने जो है आरोपी पर जो है 5,000 का इनामी जो वो ये भी घोषणा कर रखी थी और साथ ही साथ यहाँ पर जो है 5 आरोपियों को जो है पहले यहाँ पर जो गिरफ्तार कर चुकी थी US नगर पुलिस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि LT और यहाँ पर कनिष्क सहायक आदि पदों की भर्ती में जो है यहाँ पर इन्होंने जो है नकल करवाई थी। तो इसी वजह से यहाँ पर इनको पकड़ा गया है। अब तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 13 से ज़्यादा जो है LT शिक्षकों की यहाँ पर होगी भर्ती। तो यहाँ पर देख सकते हैं आज की न्यू अपडेट है और इसमें यहाँ पर B.Ed प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए यहाँ पर अच्छी खबर है, क्योंकि LT से प्रवक्ता कैडर में जो है प्रमोशन की यहाँ पर वजह से खाली होने वाले पदों को जो है सीधी भर्ती के जरिए यहाँ पर भरा जाएगा। और इसके लिए यहाँ पर जो है विभाग ने शिक्षकों की जो है यहाँ पर प्रमोशन का जो है अंतिम प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है और साथ ही यहाँ पर जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए यहाँ पर जो भर्ती का प्रस्ताव बनाना भी यहाँ पर शुरू कर दिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि यहाँ पर अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास प्रस्ताव जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रस्ताव चले जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपकी भर्ती हो जाएगी। लगभग जो यहाँ पर कहा गया है कि विभागीय कोटे के अनुसार यहाँ पर 1300 से ज़्यादा जो है सीधी भर्ती से यहाँ पर भरा जाना है। तो 1300 से ज़्यादा पद भरे जाने हैं यहाँ पर। और माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जैन सर की नाम भी जो है इनकी पुष्टि हुई है। तो यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि सीमा जैन सर उनकी ने यहाँ पर इसकी पुष्टि करी है और कहा गया है कि आचार संहिता की वजह से यहाँ पर जो है उन्होंने इस विषय पर जो है अधिक जो है टिप्पणी तो नहीं की। और वहीं यहाँ पर कहा गया है कि लेकिन यह जरूर है कि यहाँ पर निदेशक इस तरफ जो है भर्ती का जो प्रस्ताव है बनाया जा रहा है। और यहाँ पर सूत्रों के अनुसार जो है LT शिक्षकों की प्रमोशन को लेकर जो है पूर्व में यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजे गए प्रस्ताव पर जो है आयोग के कुछ जानकारियाँ पर मांगी थी और आयोग की ओर से जो है आपत्तियों का जो है समाधान करते हुए यहाँ पर प्रमोशन का जो है संशोधित प्रस्ताव जो है सरकार को भेज दिया गया है। और अब जो है शासन से औपचारिक पत्र जो है यहाँ पर आयोग को जो है जाना है और इसके बाद जो यहाँ पर DPC की जो है तारीख तय कर दी जाएगी और प्रमोशन के बाद जो है LT कैडर में जो है खाली होने वाले जो पद हैं उनको भरने को लेकर जो है शिक्षा विभाग जो है अभी से जो है कमर कस ली है। और कहीं
यहाँ पर जो इन वर्तमान शैक्षिक सत्र में यहाँ पर जो है भरने के लिए अधीनस्थ उच्च न्यायालय को प्रस्ताव जहाँ भेजा जा रहा है और वहीं प्रस्ताव का जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, ऐसा बताया गया है। और सूत्र के अनुसार विभागीय कोटे के अनुसार जो है 2200 पदों की भर्ती जो है यहाँ पर जो है पदोन्नति यहाँ पर होनी है। और उसके बाद से इन पदों पर जो है यहाँ पर जो रिक्त पद होंगे 150 करीब, उन पदों पर नई भर्ती आपको इसी साल देखने को मिलेगी। तो 2022 में जो है तैयार हो जाएगी, आपको यहाँ पर जो है भर्ती देखने को मिल सकती है। आर्मी पब्लिक स्कूल में निकल के आ रखी है और इसमें यहाँ पर नंबर 1 रुड़की में है। आपका यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी की पोस्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है और यहाँ पर जो है आपके पास संस्कृत है, कंप्यूटर साइंस, इन पदों के लिए आ रखी है। पीआरटी में भी आपकी निकल के आ रखी है, प्राइमरी टीचर जो आपके यहाँ पर होती हैं उन पर भी निकल के आ रखी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है काउंसलर टीजीटी ग्रेड के यहाँ पर जो है इसके लिए पोस्ट भी निकल के आ रखी है। और यहाँ पर एक्टिविटी टीचर इसके लिए यहाँ पर निकल के आ रखी है। म्यूजिक टीचर है टीजीटी लेवल के। और यहाँ पर पीटी जो टीचर पीआरटी ग्रेड के उसके वैकेंसी निकल के आ रखी है। आर्ट सब्जेक्ट के, आर्ट एंड क्राफ्ट के निकल के आ रखी है। डांस पीआरटी में निकल के आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं पीआरटी और टीजीटी लेवल में भर्तियाँ हैं। और वहीं यहाँ पर एपीएस रुड़की में नंबर 2 में है। इसमें आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश है और यहाँ पर साइंस है, सोशल साइंस है। इन पदों पर जो है टीजीटी लेवल की यहाँ पर पोस्ट निकाली गई है। और साथ ही यहाँ पर जो है आपकी पीआरटी प्राइमरी लेवल की जो टीचर है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पर जो काउंसलर हैं टीजीटी ग्रेड के यहाँ पर काउंसलर हैं और यहाँ पर स्पेशल जो एजुकेटेड हैं उनके लिए यहाँ पर पीआरटी ग्रेड के हैं। और यहाँ पर एक्टिविटी जो टीचर हैं उसके लिए यहाँ पर जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के जो यहाँ पर टीजीटी लेवल के टीचर है, इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी होंगे। ठीक है। और यहाँ पर कहा गया एलिजिबिलिटी कहा गया है टीजीटी में जो है बीएड और यहाँ पर जो है आपके 50% जो है होने जरूरी है मैक्सिमम। और साथ ही साथ जो पीआरटी वाले हैं इनके साथ साथ डीएलएड होने जरूरी है और यहाँ पर बीएड होना जरूरी है। 50% अंक आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। साथ ही साथ आपके पास जो है यहाँ पर काउंसलर के लिए यहाँ पर जो है बीए विद आपके पास यहाँ पर जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में। और स्पेशल एजुकेटर के यहाँ पर जो है बीएड होना चाहिए। ठीक है। और 1 साल का यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। तो इस तरह के यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ कि यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर इनके लिए वैकेंसी है जिनके यहाँ पर जो है AWES रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपने अगर ये क्वालिफाई कर रखा है, जो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल एक टेस्ट कराता है आपका, अगर वो आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो इनके लिए आप अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो AWES जो आर्मी वेलफेयर करके आपका आता है, अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है उसके लिए तो आप इन पदों के लिए वैकेंसीज़ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ओनली वही एलिजिबल होंगे जो आपका यहाँ पर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जो यहाँ पर क्वालिफाई कर रखे होंगे, उन्हीं के लिए है। ठीक है। और यहाँ पर जो है 30 जनवरी 2022 का अमर उजाला का जो न्यूज़पेपर है वहाँ आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। इसकी जो डेट एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन कर रखा है, इनकी जो है डेट बढ़ा रखी, पहले भी आपके फॉर्म आए थे। और इसकी जो है लास्ट डेट यहाँ पर जो है 24 मार्च को यहाँ पर जो है 2022 को रखा गया है। इसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। और इसके लिए यहाँ पर अगर आपने आवेदन नहीं कर रखा है तो आप जो है इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपका जो APS नंबर 1 रुड़की है यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इसकी ईमेल आईडी है, यहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पर APS 1 करके लिखा है रुड़की.ac.in, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पर रुड़की नंबर 2 में अगर बात करें, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये आपकी ईमेल आईडी है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि लिखा गया है कि यहाँ पर www.aps2rudki.com, तो यहाँ पर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं इस वेबसाइट के द्वारा। ठीक है। तो जिनका यहाँ पर जो है AWES में क्वालिफाई है वही इन पदों के लिए एलिजिबल है, तो इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि एक वैकेंसी निकल के आ रखी है अलग अलग पोस्टों में। तो अगर